ट्रेन टू बुसान ज़ॉम्बी मूवी भलाई हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये मूवी एक सेल्फलेस बाप बनने के बारे में है। क्योंकि अगर ट्रेन टू बुसान सिर्फ ज़ॉम्बीज़ को देखते हुए बनाई जाती तो शायद लोग उसे देख के 2 दिन में भूल जाते। लेकिन लोग आज भी उसके एंडिंग सीन को याद करते हैं, उस गाने को याद करते हैं और सिख बू को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये असल में ये ज़ॉम्बीज़ मूवी की कहानी नहीं है, ये एक बाप के इंसान बनने की कहानी है। मूवी के शुरू में सिख बू बुरा आदमी नहीं था, ये समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। वो अपनी बेटी से प्यार करता है, उसके लिए गिफ्ट खरीदता है, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि वो प्यार को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। उसे लगता है कि पैसे कमा देना, अच्छे स्कूल दे देना और कंफर्टेबल लाइफ दे देना ही एक अच्छे बाप की निशानी होती है। लेकिन वो ये नहीं समझता कि बच्चे को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता है, उसे अपने माँ बाप का वक्त, उनकी प्रेजेंस और उनको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है। इसलिए उसकी बेटी उससे नफरत नहीं करती, वो बस अपने पापा के साथ वो कनेक्शन महसूस नहीं कर पाती जो यूजुअली करते हैं। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती है क्योंकि वहाँ उसको सिर्फ केयर नहीं मिलेगी, उसे कनेक्शन मिलेगा। फिर जॉम्बी आउटब्रेक शुरू होता है। लेकिन पॉलिटिक लेवल पर देखो तो जॉम्बीज सिर्फ जॉम्बीज नहीं है, वो एक मेटाफोर लगते हैं। वो सेल्फिशनेस के मेटाफोर हैं जो धीरे धीरे सोसाइटी को खा रहे हैं। और आप पूरी मूवी में एक चीज़ नोटिस करोगे कि पूरी ट्रेन में बार बार एक ही सवाल दोहराया जाता है, जब जान का खतरा हो तब क्या तुम सिर्फ अपने बारे में सोचोगे या दूसरों के बारे में भी। मूवी में कुछ लोग हर सिचुएशन में दूसरों को धक्का देकर खुद को बचाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान रिस्क में डालकर अनजानों को बचाते हैं। लेकिन स्विग बुक इन दोनों के बीच खड़ा होता है। शुरू में वो भाई आदमी है जो कहता है अपना ख्याल रखो, दूसरे की चिंता मत करो। और वो ये डायलॉग सिर्फ ट्रेन में जो हालात हैं उनको देखकर नहीं कह रहा होता है, असल में ये उसकी पूरी लाइफ की फिलॉसफी है। लेकिन धीरे धीरे उसकी बेटी उसकी टीचर बन जाती है। हर बात जब वो किसी को इग्नोर करना चाहता है, उसकी बेटी उसे याद दिलाती है कि इंसानियत क्या होती है। हर बात जब वो अपने बारे में सोचता है तो कोई ना कोई उसे सेक्रीफाइस का मतलब सिखा देता है और धीरे धीरे वो बदलने लगता है। क्योंकि चेंज एकदम नहीं आता, लेकिन हर स्टेशन पर, हर कंपार्टमेंट में, हर सेक्रीफाइस के साथ वो थोड़ा थोड़ा करके सेल्फिश आदमी से सेल्फलेस बाप बनने लगता है। लेकिन एंडिंग आते आते मुझे लगता है कि मूवी का सबसे पेनफुल मोमेंट उसका मरना नहीं है, सबसे पेनफुल मोमेंट है कि जब उसे फाइनली समझ आता है कि बाप होना होता क्या है। लेकिन तब उसके पास बाप बनने रहने के लिए वक्त ही नहीं बचता। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बेटी को एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए थे, उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए था। उसे समझ आता है कि उसकी बीवी उसे इसलिए नहीं छोड़ के गई थी क्योंकि वो बुरा इंसान था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इमोशनली कभी प्रेजेंट था ही नहीं। उसे समझ आता है कि प्यार का मतलब प्रोटेक्ट करना ही नहीं, कनेक्ट करना भी होता है। लेकिन ये रियलाइजेशन उसे उस वक्त मिलती है जब वो अपनी बेटी के साथ अब नहीं जी सकता। और शायद इसी वजह से उसकी डेथ इतनी ट्रेजिक लगती है। वो हमें पनिशमेंट नहीं लगती, वो कंप्लीटेशन लगती है, जैसे उसका कैरेक्टर आर्क पूरा हो गया हो। और फिर वो गाना, वही गाना जिसे सुनने के लिए उसने कभी वक्त नहीं निकाला, वही गाना जो उसकी बेटी उसके सामने पूरा कभी नहीं गा पाई, वही गाना एंड में उनकी ज़िंदगी बचा लेता है। पॉलिटिक लेवल पर देखें तो ये सिर्फ एक सॉन्ग नहीं है, ये उस बाप और बेटी के बीच अधूरी रह गई कन्वर्जेशन है। एक ऐसी कन्वर्जेशन जो पूरी फिल्म में कभी हो ही नहीं पाई। और जब बेटी उस गाने को गाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ सोल्जर्स को नहीं सुना रही हो, वो अपने पापा को भी सुना रही हो। जैसे कह रही हो, पापा अब मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते थे। और शायद इसीलिए ट्रेन टू बुसान का असली हॉरर जॉम्बीज़ नहीं है, असली हॉरर ये है कि कहीं हम भी स्विग बुक की तरह अपने प्यार करने वालों को सब कुछ देने की कोशिश में उन्हें भाई चीज़ न देना भूल जाएं जो उन्हें सबसे ज़्यादा चाहिए होती है, हमारा वक्त, हमारी प्रेजेंस और हमारा प्यार। इसलिए मेरे लिए ट्रेन टू बुसान एक जॉम्बी फिल्म नहीं है, ये एक ऐसे बाप की कहानी है जो अपनी बेटी को बचाते बचाते आखिर में खुद सीखता है कि बाप होना असल में होता क्या है। खैर, आप बताना आपको क्या लगता है।